और दोस्तों एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम नई-नई वैकेंसीज़ लेकर हमारे यूट्यूब चैनल पर आते हैं, तो आप जो है हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा कर सकते हैं। आज हम जो वैकेंसी लेके आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जो वैकेंसी लेके आए हैं, जिसकी जानकारी आपको हम अभी दे रहे हैं, लेकिन ये वैकेंसी आने वाली है जून 2022 में। तो ये वैकेंसी जो होने वाली है, ये है आपकी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसीज़। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसीज जल्द आने वाली है। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम इसकी योग्यता की, भर्ती प्रक्रिया की, सिलेबस की, नोटिफिकेशन कब तक आएगा और आदि जो अन्य जानकारियाँ होती है आपकी, उन सभी की हम जो इसमें वीडियो में बात करेंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो। देखिए दोस्तों, अगर आप पूरा नोटिफिकेशन नहीं देखते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो आप जो है कहीं ना कहीं मिसलीड हो जाएंगे और आप जो है वैकेंसी भरते समय जो है बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उनका ध्यान ना रखते हुए फॉर्म भर देंगे। क्योंकि अधिकतर वैकेंसियाँ जो सेंट्रल लेवल की होती है, उनमें बहुत सारी चीज़ें वेरी करती है, जैसे कि टोटल पोस्ट कितनी होती है, कहाँ से आपको भरना चाहिए, किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहिए। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको जाननी होती है। तो इस वीडियो में हम सभी जानकारियाँ दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती के लिए बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वैकेंसी है, इसमें आपकी जो है हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी द्वारा इसका नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है। एसएससी 2022 के जो आपका कैलेंडर आया है, उसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर वैकेंसी का जिक्र है। और ये जो वैकेंसी है, ये आपकी 27 जून 2022 तक रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी महत्वपूर्ण जानकारी थी काई के लिए कि आपकी जो है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब तक आएगी और इसका ऑर्गेनाइज कौन कराएगा। अब आगे हम बात करते हैं ऑल डिटेल्स इसकी दिल्ली पुलिस की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको जो एजुकेशन, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी और कैसे अप्लाई करना है, महत्वपूर्ण तारीखें कौन कौन सी है, सभी चीज़ें इसमें आपको बताएंगे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती जो होती है, उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो आप जैसा कि जानते हैं कि वही भर्ती प्रक्रिया जो दूसरे विभाग की होती है, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की होती है, वही इसमें भी होती है। इसमें जो एक फेज़ होता है वो अन्य होता है आपका, जो कि होता है ड्राइविंग टेस्ट। ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट में एक्स्ट्रा लिया जाता है। उसके अलावा आपका रनिंग होती है, इसमें एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है, मेडिकल होता है, सभी चीज़ें वही होती हैं जो आपकी कांस्टेबल परीक्षा परीक्षा में होती है। तो आप इतने तो समझ गए होंगे कि 27 जून 2022 तक इसका फॉर्म निकल जाएगा। ठीक है, और आपको ये वैकेंसी के लिए आवेदन करना है। अगर आप चाहते हैं कि सेंट्रल लेवल की आपको वैकेंसी मिले, ड्राइवर की वैकेंसी, जो सबसे बढ़िया वैकेंसी होती है मेरे हिसाब से, तो आपको इसमें आवेदन करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इस वैकेंसी के महत्वपूर्ण जानकारियों की। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, ये कौन ऑर्गेनाइज़ कराएगा, जैसे कि हमने आपको बता दिया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इस वैकेंसी को ऑर्गेनाइज़ कराएगा। ठीक है, दिल्ली ड्राइवर की पुलिस की पोस्ट के लिए। ओके, अब आगे बात करते हैं हम कि दिल्ली ड्राइवर पुलिस की पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसीज़ कितनी होगी। तो आपकी 1000 से ऊपर वैकेंसीज़ ड्राइवर की पोस्ट के लिए होती है। दोस्तों, सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसी होती है वो उसमें अधिकतर युवा भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार की जो नौकरियां होती है उनमें वेतन अधिक होता है, फैसिलिटीज़ अधिक होती है। ठीक है, और आपको भत्ता वगैरह बहुत सारी सुविधाएं उसमें दी जाती है। इसलिए केंद्र सरकार की नौकरियां सभी करना चाहते हैं। ठीक है, अब सैलरी की अगर हम बात करें तो आपका जो है इसमें 2000 ग्रेड पे होगा और 20,000 के समथिंग आपकी सैलरी होगी स्टार्टिंग में, जो कि बढ़ेगी। आपको पता है इंक्रीमेंट हर बार बढ़ता है। अभी 7वां वेतनमान लागू हो गया है, जिससे कि आपकी सभी विभागों में वैकेंसी जो सैलरी है वो बढ़ चुकी है। लोकेशन आपका दिल्ली रहेगा, आप दिल्ली में जॉब करेंगे और वहीं रहेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो टोटल 1000 हो गई हैं। अब लास्ट डेट क्या रहेगी आपकी अप्लाई करने की, तो जुलाई जुलाई 2022 में 26 तारीख आपकी लास्ट डेट रहेगी आवेदन करने की। ठीक है, तो आप जुलाई 26 तक जो है आवेदन इसमें कर सकते हैं। आगे हम बात करें कि आपका मोड क्या रहेगा एग्ज़ाम का, तो आपका ऑनलाइन मोड रहेगा, आपको ऑनलाइन परीक्षा देनी है। ठीक है, और कैटेगरी आपकी दिल्ली गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत रहेगी। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको आशा करता हूँ समझ में आई होगी। अगर आप और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की, यहाँ पे जाके आप जो है इसकी डेली बेस पे जो है जानकारी चेक कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आपको जो है पता होना चाहिए कि ड्राइवर की वैकेंसी कब निकल रही है। हमने बता दिया है कि आपकी वैकेंसी जो है वो जून में निकलेगी, लेकिन आप जो है और अधिक जानकारी चाहते हैं, किसी वैकेंसी का सिलेबस वगैरह सब डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप इस वैकेंसी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करेंगे, महत्वपूर्ण तारीखें कौन कौन सी है।
तो आपकी स्टार्टिंग यानी आवेदन करने की शुरुआत तारीख जो है वो 27 जून 2022 है, ठीक है। और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी आवेदन करने की 26/7/2022 यानी जुलाई 2022 आपकी आखिरी डेट रहेगी। और आपकी एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में कंडक्ट करा दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 2 महीने मिलेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें कि आवेदक जो है जो आवेदन करना चाहते हैं वो कितनी फ़ीस में इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आप जनरल यानी सामान्य जाति से आते हैं, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपये देने होंगे। अगर आप एससी एसटी या ईएसएम फीमेल कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोई भी फ़ीस इसमें देनी होगी। और आपका पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन से होगा और आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें कि आपकी आपकी उम्र क्या होगी, आपकी एज लिमिट क्या होगी, ठीक है। तो 21 वर्ष से 30 वर्ष तक के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपको कैटेगरी वाइज इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसमें एससी एसटी को, एससी और एसटी को इसमें 5 से 10 साल की छूट दी जाती है। और ओबीसी को इसमें जो है 3 से 5 साल की छूट दी जाती है। और भी आप नोटिफिकेशन चेक कर लें अच्छे से और इसमें आवेदन अवश्य करें। आगे हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन एंड वैकेंसी डिटेल्स की, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है ड्राइवर की पोस्ट के लिए, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। अप्रॉक्स 1000 के समथिंग आपकी वैकेंसी होने वाली है, मतलब 1000 के समथिंग आपकी पोस्ट निकलेगी जिसके लिए आपको आवेदन करना है। अगर आप 12वीं पास हैं, इसकी क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए कि अगर आप 12वीं पास हैं, आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है और आपको जो है गाड़ी का मेंटेनेंस करने का, ठीक है, आपको अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मेन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई वो हो गई 12वीं पास और एक हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस यानी हेवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। मेंटेनेंस का नॉलेज तो सभी जो ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं जिनके पास लाइसेंस है उनको अवश्य होता है, तो ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको अवश्य होता है गाड़ी का मेंटेनेंस करना आता है। आगे हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस में जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका। जो दिल्ली पुलिस की ड्राइवर की वैकेंसी है उसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी में 100 नंबर का आपका पेपर लिया जाएगा, लिखित परीक्षा होगी जो कि ऑनलाइन बेस पे होगी। ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से आपको 100 नंबर की लिखित परीक्षा देनी है, ठीक है। वो परीक्षा पास करने के लिए आपके बाद आपको जो है फिजिकल इंड्योरेंस मैनेजमेंट और मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी जो हाइट चेस्ट वगैरह नापा जाएगा और इसमें आपकी एक रनिंग भी रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ नंबर जुड़ते हैं आपके रिटर्न परीक्षा के 100 नंबर में से अगर आप 80 नंबर लिया है, ठीक है, और इधर आपने जो है सिर्फ क्वालिफाई कर लिया, मतलब आप जो है रनिंग दौड़ गए और आपकी हाइट वगैरह सब बराबर आई, तो आपको जो है मेरिट जो लास्ट उठेगी वो 80 नंबर तो ये है। और उसके बाद तीसरा फेज़ जो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा जो 150 नंबर का होगा, ठीक है। ये इन दोनों को मिला के आपकी जो है मेरिट बनेगी। उसके बाद मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी समझ में आई होगी कि आपका जो दिल्ली पुलिस का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है। आगे हम अगर बात करें तो हम बात करेंगे कि टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है आपकी एक लिखित परीक्षा का। जी हाँ दोस्तों, लिखित परीक्षा इसमें सबसे पहले होती है, ठीक है। तो लिखित परीक्षा का आप टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए, 90 मिनट का एक पेपर होता है आपका, जिसमें किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग यानी ऋणात्मक गणना नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्जामिनेशन जो है वो आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे लिया जाता है, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर पे लिया जाता है। मीडियम जो आपका इंग्लिश और हिंदी, अगर आप इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश आपको अच्छा लगता है तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं पेपर। अगर आपको हिंदी अच्छी लगती है, हिंदी में आप पेपर देना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी दे सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके इसके परीक्षा में आते हैं, तो सबसे पहले आपका जीके या जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जिसके 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 नंबर का आते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंसी, जो कि 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के। और अगला आता है न्यूमेरिकल यानी मैथ्स एबिलिटी, जो कि 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। लास्ट जो है आपका रोड साइंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स, व्हीकल्स इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, पेट्रोल डीजल व्हीकल, सीएनजी ऑपरेटर व्हीकल्स, ये सब मिला के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 50 नंबर के आपके होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका पूरा सिलेबस है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और जिसमें टोटल जो है 100 नंबर का पेपर में 100 नंबर के क्वेश्चन आपको आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो
आगे हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। ठीक है, आपका फिजिकल टेस्ट जो लिया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी चेक की जाती है, कैसे आपका इसमें फिजिकल होता है। तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी जो होता है वो सभी कैंडिडेट को, जो इसमें एक्स सर्विसमैन भी होते हैं और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट भी होते हैं, जो एज वाइज होते हैं, उनके हिसाब से लिया जाता है। अगर आपकी उम्र जो है 30 साल से अंदर है तो आपको जो है 12.5 फीट की लॉन्ग जंप लगानी है, 1600 मीटर रनिंग करनी है और हाई जंप करनी है सभी के लिए। लेकिन अगर आपकी उम्र जो है 30 साल के अंदर है तो आपको 1600 मीटर रनिंग जो है वो 7 मिनट में करनी है, एक लॉन्ग जंप 12.5 फीट की कूदनी है और एक हाई जंप 3.5 फीट की कूदनी है। ठीक है, अगर आपकी उम्र जो है 30 और 40 के वर्ष के बीच में है तो आपको 1600 मीटर की रनिंग जो है 8 मिनट में करनी है, लॉन्ग जंप 11.5 फीट कूदनी है और हाई जंप जो है 3.25 फीट जो है आपको लगानी है। अगर आपकी उम्र 40 या उससे अधिक है तो आपको 9 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग जो है कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप में आपको 10.5 फीट आपको जो है लॉन्ग जंप कूदना है और 3 फीट जो है आपको ऊंचाई को हाई जंप को कूदना है। तो ये आपका जो है पीईटी हो गया। इसमें आप देख सकते हैं 1600 मीटर की आपकी रनिंग होती है, जो अलग अलग एज के लिए अलग अलग समय के हिसाब से होती है। आगे अगर हम देखें तो मिनिमम हाइट जो है इसमें कितनी रिक्वायर होती है, तो आप देख सकते हैं मिनिमम हाइट इज़ रिक्वायर इन दिल्ली पुलिस ड्राइवर इज़ 170, मतलब 170 सेंटीमीटर इसमें जो है आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और एससी जो हिली एरिया के यानी पहाड़ी क्षेत्र के जो युवा हैं उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है, और जो एसटी कैंडिडेट है उनको भी दी जाती है, सन ऑफ आइदर सर्विंग। ठीक है, जो व्यक्ति जिसके पिताजी दिल्ली पुलिस में सर्व कर रहे हैं यानी नौकरी कर रहे हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। जिनके पिताजी रिटायर्ड हो गए हैं या किसी कारणवश जो है वो बीमार हो गए हैं तो उनको भी इसमें छूट दी जाती है। ठीक है, अब मिनिमम चेस्ट कितनी है, तो 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए बिना फुलाए, और उसके बाद जो है आपको जो है फुलाने के बाद जो है वो 4 सेंटीमीटर तक जाना चाहिए। तो 81 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए होना चाहिए, फुलाने के बाद जो है वो 4 सेंटीमीटर अधिक मतलब कि 50 सेंटीमीटर तक पहुंच जाना चाहिए। इसमें भी 5 सेंटीमीटर की उन्हीं विद्यार्थियों को छूट होती है जिनका हमने जो है ऊपर जो है मेंशन किया था, जो हिली एरिया के यानी पहाड़ी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं जिनके पिताजी काम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस में या रिटायर हो चुके हैं या बीमार हैं, तो वो उनके जो बच्चे हैं उनको जो है 5 सेंटीमीटर की इसमें छूट दी जाती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो ड्राइवर टेस्ट जो होता है एक ड्राइविंग स्किल टेस्ट होता है जो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ड्राइवर की वैकेंसी में आपको मैंने पिछले वीडियो में भी वहीं पर बताया है कि एक ड्राइविंग टेस्ट होता है जो आपका महत्वपूर्ण होता है और आप इसकी अवश्य तैयारी करें। ड्राइवर टेस्ट जो है वो दिल्ली पुलिस में ड्राइविंग स्किल के नाम से जाना जाता है। ड्राइवर दिल्ली पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसी के लिए जो है ये टेस्ट होता है जो कि 150 नंबर का होता है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो ड्राइवर टेस्ट है वो 150 नंबर का है। ठीक है, और इसमें से जो आप जितना अच्छा नंबर ला सकते हैं ये आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। इट इज़ क्वालिफाइंग इन द नेचर, ये जो है क्वालिफाई होता है। ठीक है, पुलिस ड्राइवर टेस्ट ट्रेड टेस्ट टोटल मार्क्स एंड क्वालिफाइंग मार्क्स इज़ गिवन बिलो। ठीक है, इसके आगे जो हम देखेंगे कि इसका टोटल मार्क्स, ठीक है, क्वालिफाई मार्क्स कितने होते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपको जो है कितने नंबर, कितने मार्क्स पे कितने नंबर दिए जाएंगे या फिर क्वालिफाई मार्क्स आपके क्या रहेंगे। अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस यानी लाइट लाइसेंस है और अगर आप ड्राइविंग करते हैं फॉरवर्ड तो 20 नंबर इसके, ड्राइविंग करते हैं बैकवर्ड यानी पीछे की ओर आगे की ओर अगर आप इनको गाड़ी चला के बता देते हैं तो 20-20 नंबर उसके होते हैं, और अगर आप सही से पार्क कर देते हैं गाड़ी को तो ये 10 नंबर उसके होते हैं। टोटल आपका जो मार्किंग स्कीम होता है 50 नंबर का होता है, और अगर आप इसमें 25 नंबर भी ले आते हैं तो आप इसमें पास हो जाते हैं। ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, ठीक है, जिसके पास जो हैवी लाइसेंस है उनके लिए 20 नंबर की गाड़ी अगर आप आगे चला के बता देते हैं, अगर आप पीछे रिवर्स लेते हैं तो 20 नंबर उसके, और 10 नंबर होते हैं आपके पार्किंग के। टोटल 50 नंबर होते हैं, जिसमें से अगर आप 25 नंबर लेके आ जाते हैं तो आप इसमें पास हो जाते हैं। अगर आगे हम बात करें तो नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स, ठीक है, ये जो पोर्शन है मैं सोच रहा हूँ इसकी वीडियो आपके लिए अवश्य लेके आऊँ। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है इसमें आपको जो ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, रोड पे जो निशान होते हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, ड्राइविंग के जो बेसिक नियम होते हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ओवरटेकिंग प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, रोड मैप रीडिंग मतलब रोड पे जो अलग अलग निशान लगे होते हैं उनका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो इन सभी के जो है 25 नंबर होते हैं, जिनमें से अगर आप 12.5 नंबर लेके आ जाते हैं तो आप पास माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम बात करते हैं मेंटेनेंस की। नेक्स्ट वाला जो है अपना कि नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, मतलब आपको व्हीकल का मेंटेनेंस का नॉलेज है। ठीक है,
आप टायर का प्रेशर चेक कर सकते हैं, बैटरी वाटर लेवल देख सकते हैं, क्वांटिटी, ग्रेड ऑफ ऑयल्स एंड यूज्ड, ठीक है, टेंशन ऑफ बेल्ट एंड हाइप पाइप्स, ठीक है। ये सभी जानकारी अगर आपको है आप ये काम कर सकते हैं। टोटल 25 नंबर का ये पोर्शन होता है जिसमें 12.5 नंबर आप ला करके पास इसमें हो सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो आगे महत्वपूर्ण जो चीज़ आने वाली है वो है आपकी कि आपको आवेदन कब से करना है। तो दोस्तों आपको हमने बता दिया है कि आपका जो आवेदन है वो जून में हो जाएगा, जुलाई में इसकी एग्ज़ाम होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने आगे बताया है महत्वपूर्ण तारीखों में कि आपकी जो है 27/6/2022 को इसकी वैकेंसी जो है निकाल दी जाएगी और लास्ट डेट रहेगी इसके आवेदन करने की 26/7/2022। तो आपको ये फॉर्म अवश्य भरना है, जो भी ड्राइवर बंधु हैं जिनको गाड़ी चलाना आती है, जिनके पास लाइसेंस है और जो 12वीं पास है, क्योंकि सबसे बढ़िया वैकेंसी होती है ड्राइवर की। आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं होती है, ठीक है। आपकी जो स्किल है उसको बताना होता है और आपको काम करना होता है। जैसे जैसे आप जो है इसमें एक्सपीरियंस लेते जाते हैं तो आप जो है इसके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जो कि आपकी इसमें विभागीय एग्ज़ाम होती है, वो आप देख सकते हैं और ऊपर की पोस्ट पे जा सकते हैं। अगर आप 12वीं पास से अधिक पास हैं, 12वीं प्लस आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आप जो है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो दिल्ली पुलिस में सिर्फ अंदर के लोगों के लिए निकलती है और आप जो है ड्राइवर के पोस्ट से ऊपर जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको सभी समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कोई जानकारी जाननी है जो हमसे छूट गई है किसी कारणवश, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली वैकेंसी में जल्द मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।